जब प्यास ना हो तो पानी भी बेकार लगता है, भूख ना हो तो भोजन बेकार लगता है। इसलिए गुरु की संत की वाणी का अपमान ना हो, जब वो तुमसे मांगने आए तब बताना। आज तुम आए हो तो आज श्रृंगी महात्मा के द्वारा पुत्र यज्ञ होगा, जिससे तुम्हारे यहाँ संतान चार चार पैदा होगी। महादशरथ जी चरणों में गिर पड़े, कहा गुरुदेव जल्दी करो, अब जैसी भी बने आप व्यवस्था करके उस श्रृंगी महात्मा को बुलाओ। तब दशरथ जी ने कहा, तब वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि अब हमें ही जाना पड़ेगा श्रृंगी महात्मा के पास लिवाने। का वो इस समय कहाँ है? का इस समय वो अंग देश के राजा के यहाँ हैं। वहां कैसे आ गए? उनके यहाँ कैसे आ गए? तो कहा इनके पिताजी ने, श्रृंगी महात्मा के पिताजी ने जी हिरण से पैदा है। श्रृंगी महात्मा हिरण से पैदा, और इनके सींग भी छोटे छोटे सींग भी इनका, इसलिए इनका नाम श्रृंगी है। तो इन्होंने, इनके पिता ने इनको स्त्रियों से दूर रखा ताकि इनका जीवन ब्रह्मचर्य रहे, ये साधना तपस्या करें, भगवान की प्राप्ति करें। लेकिन एक दिन क्या हुआ, पिताजी चले गए कहीं श्रृंगी के आश्रम पर, अकेले श्रृंगी महात्मा। इधर अंग देश के राजा के यहाँ 12 साल का अकाल पड़ गया, पानी नहीं बरसा। तब ब्राह्मणों ने कहा अगर तुम्हारे राज्य में श्रृंगी महात्मा आ जाएं तो पानी अपने आप बरस जाएगा। इतने पावन, इतने पुनीत हैं, तपस्वी साधक हैं वो। कहा कैसे आएंगे? बोले उन्होंने स्त्रियां कभी नहीं देखी, सुंदर जो तुम्हारे राज्य में सुंदर स्त्रियां हो 4, उनको भेजो उनके पास। ठीक है महाराज, 4 स्त्रियां बुलाई सुंदर, उनके हाथ में फल दिए, बड़े मीठे फल, और लेकर छम छम करती वो 4 स्त्रियां आश्रम में पहुंच गईं। महाराज प्रणाम। श्रृंगी महात्मा ने देखा, स्त्रियों को देखते ही रह गए, हाय इतनी सुंदर, ऐसी हो संसार में आदमी, तुम को हो? कहा हम स्त्री हैं। कहाँ से आई? बोले अंग देश के यहाँ से आई। काय को आई? बोले हम तुम्हें फल खिलाने आई महाराज, हमारे यहाँ बड़े सुंदर फल लगे, खाओगे? हाँ लाओ। श्रृंगी महात्मा ने 4 फल लाए स्त्रियों से, 4 से, वो 4 खा गए, इतने मीठे फल। कहा और दो, और दो। और स्त्रियों ने कहा अगर और चाहिए तो हमारे संग नेक जो लाइन पार कर जाओ, जालंग पाकिस्तान, जालंग हिंदुस्तान, पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आ जाओ, सो फल ही फल मिल खावे, बस सीमा पार कर दो, अंग देश की सीमा में घुस जाओ केवल। ठीक है चलो। चले गए श्रृंगी महात्मा, और जैसे ही सीमा पार करी, अपने आश्रम की सीमा से बाहर होकर जैसे ही अंग देश के सीमा में प्रवेश किया, उसी समय झमाझम वर्षा होने लगी। श्रृंगी महात्मा की जय हो। पानी वर्षा जोर से, अंग देश के राजा समझ गए कि हमारे राज्य में श्रृंगी महात्मा आ गए। दौड़ करके महाराज स्वागत किया, दिव्य आसन पर बैठाला, चरणों को पखारा, पांव धोए और उनकी आरती उतारी, और अपनी शांता नाम की बिटिया से उनका विवाह कर दिया। शांता नाम की बिटिया, ये सुमित्रा जी की बिटिया है, सुमित्रा जी की बिटिया हुई थी। ये कथा वाल्मीकि रामायण में है। लेकिन अंग देश के राजा दशरथ जी के मित्र हैं। एक दिन अयोध्या गए, कहा महाराज हमारे कोई संतान नहीं है, या बिटिया हमें दान में दे दो। दशरथ जी बोले मित्र का धर्म होता है कि मित्र की दुख को दूर करें। तुम हमारे मित्र हो, तुम्हारे पास संतान नहीं है, तुम संतान से दुखी हो, तो जाओ हम बिटिया अपनी देते हैं। सुबह शांता को लेके अंग देश के राजा अपने साथ लाए, वो धीरे धीरे सियानी हो गई, और आज वही को विवाह श्रृंगी महात्मा से हो गया। अब श्रृंगी हो गए दामाद दशरथ जी के। ये कहानी सुनाई, कथा सुनाई, वो आपके मान्य हैं, दामाद हैं, बड़े तपस्वी साधक हैं। जब वो आएंगे उनके हाथों से आहुति देते ही यज्ञ भगवान तुम्हारी कामना पूरी कर देंगे। इसलिए संतों के पास हमें जाना चाहिए। कौन संत कितनी साधना करने वाला है, कौन संत कितना साधक है, कितनी शक्ति उसके अंदर है, उसके पांव छूते ही, आशीर्वाद देते ही हमारा कल्याण हो जाए।
ना हो तब भी एक लाभ है। संतों को जैसे ही हम देखते हैं मेरे भाई बहन, इन आंखों से संतों का दर्शन करते ही वो संत हमारे जीवन के सारे पाप ताप संताप का हरण कर लेते हैं। संत का दर्शन करना चाहिए जीवन में। जो प्रयागराज ना गया हो, बड़ा संतों का संगम लगा हुआ है, प्रयास करके सभी को संगम में जरूर जाना चाहिए। संगम में इतना संतों का जमावड़ा लगा है, वहां संगम में स्नान सो पाप खत्म, कहते आंखों संतों को देखोगे सो भी पाप खत्म। मैं कल यहाँ और बोलूंगा, 3 दिन के लिए मैं यहाँ आया था, 3 दिन मुझे बोलना है, 3 दिन के बाद वक्ता दूसरे आएंगे। तो 26 तारीख को मैं ओरई पहुंचूंगा, 27 को मैं प्रयागराज जा रहा हूँ संगम स्नान करने के लिए, पत्नी को साथ लेकर, बच्चों को साथ लेकर। 27 को जाऊंगा, 28 29 रहूंगा, 30 को वापस आऊंगा, 31 से फिर हमारी कथा लगी हुई है, इसलिए 2 दिन का समय है संगम में स्नान करने। 27 को मैं जा रहा हूं। तो सभी से मेरी प्रार्थना है, ऐसा संभव, ऐसा सुयोग, ऐसा सुंदर समय 140-44 साल बाद मेरे प्राप्त हुआ है हिंदुस्तान के लोगों को। 144 साल बाद ऐसा योग आया है। तो अभी 26 फरवरी तक चलेगा ये महाकुंभ। कब तक? 26 फरवरी तक, शिवरात्रि तक ये पर्व है। जब तुम्हें मौका मिले अभी से लेकर 26 फरवरी तक, 1 महीना है पूरा, भी कभी भी आप जाएं तो उसका स्नान करके अपने जीवन को पुण्य लाभ प्राप्त करें। आज दशरथ जी महाराज ने कहा तो श्रृंगी महात्मा को लेने के लिए महाराज दशरथ जी गए और जाकर के श्रृंगीर सही वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगीर सही वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगीर सही वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगीर सही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम सुविचार के करावा, पुत्र कामो तो बोझा तो करावा, पुत्र कामो तो बोझा तो करावा। काम सुबह जगे करावा, ओ पुत्र कामो सुबह जगो करावा। बड़े सम्मान के साथ गुरुजी श्रृंगी महात्मा को अयोध्या में लेकर के आए। सुंदर यज्ञशाला तैयार करी और शुभ मुहूर्त में यज्ञ प्रारंभ हो गया। भगति सहित मुनि आहुति दीने, भक्ति के साथ, भक्ति माने प्रेम, प्रेम के साथ श्रृंगी महात्मा आहुति प्रदान कर रहे हैं। ओम गंगणपतये स्वाहा, ओम अंबिकायै स्वाहा, लक्ष्मी नारायणाभ्याम स्वाहा, उमा महेश्वराभ्याम स्वाहा। दिव्य मंत्रों के साथ आहुति हो रही है, पर आहुति में प्रेम है, हृदय में भक्ति है, हृदय में श्रद्धा है, प्रेम है। ऐसा नहीं कि यज्ञशाला में बैठ गए, महाराज ने कह दी सो हम जजमान बन गए, फिर बाद में लगे पछतावे, कहां से कहां जजमान बन गए, कहां से कहां फंस गए। हाय महाराज हम तो बुरे फंसे, कई जजमान मिले ऐसे हमें, बंधन बन तो गए, बाद में कर्म ठोकर में कहां से कहां फंस गए। हाय ना तो पानी नहीं पी पा रहे। ऐसे यज्ञ से, ऐसे यजमान बनने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। मन में श्रद्धा ना हो, विश्वास ना हो, प्रेम ना हो, कोई फायदा नहीं। अभी नहीं समझे फिर समझो। जैसे किसी पिता ने अपनी बेटी के विवाह में बहुत सुंदर लॉज बुक करी, बहुत सुंदर लॉज, बड़ी सुंदर सजावट कराई, बड़ा सुंदर भोजन बनवाया, नाना प्रकार के
भोजन बनवाए लॉज में, तमाम पैसा खर्च किया पिता ने, बड़े धूमधाम से बिटिया की शादी करी। उसके बाद बिटिया ससुराल गई और ससुराल में जाकर बिटिया को अपने पति से प्रेम ना हुआ। विवाह तो पिता ने खूब दम से किया, खूब रुपया खर्च किया और बिटिया ससुराल जाकर के पति से प्रेम ना हुआ तो पिता का सब किया कराया बेकार है कि नहीं? बस छोड़े फिर रही आदमी। पिताजी ने लॉज करी, बढ़िया भोजन कराए, खूब दहेज दिया, जो बेड, जो अलमारी, जो सोफा, जो चांदी, जो सोनो उड़ेल के दिया पिता ने। और बिटिया को पति से प्रेम नहीं हुआ तो पिता का किया कराया सब बेकार है। ऐसे ही हम बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं, यजमान बनते हैं यज्ञ में, भागवत में, राम कथा में। यदि यजमान बनने के बाद मेरे अंदर श्रद्धा, भक्ति, प्रेम नहीं आया, भगवान के प्रति प्रेम नहीं हुआ तो हमारा बनना ना बनना सब बेकार है, कोई फायदा नहीं। श्रद्धा भक्ति होना चाहिए हृदय में। हम पूजा तो कर रहे, दद्दा और धरगा जी हमें ठाकुर, अब इन्हें सपराओ पूजा कर जा रहे और जो कहा जा, अब इन्हें सपराओ दद्दा सूजा ने गांव से लिया कर धरदा है हमारा ने, ठंडन तो मरे जा रहे हम, अब जी और धरी हमारा ने और पूजा कर जा रहे जो कहा जा रहा है। तो ठाकुर जी कहाँ से कहा हम फंस गए जा घर में ना आते सोई साजी, तो भगवान भी पछताते हैं। ऐसा हमें नहीं कहना चाहिए। श्रद्धा, विश्वास, प्रेम होना चाहिए। आज भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ जब आहुति प्रदान करी महाराज श्रृंगी महात्मा ने, बाबा तुलसी कहते हैं जैसी आहुति प्रदान करी, अरे भगति सहित मुनि आहुति दीन है, ओ भगति सहित मुनि आहुति दीन, भगति सहित मुनि आहुति दीन, भगति सहित मुनि आहुति दीन, प्रगटे अगने चरु कर लीले, ओ प्रगटे अगने चरु कर लीले, प्रगटे अगने चरु कर लीले, ओ प्रगटे अगने चरु कर लीले। बोलो यज्ञ भगवान की जय हो। जैसी भक्ति के साथ आहुति प्रदान करी, अग्नि भगवान प्रकट हो गए और अग्नि भगवान के हाथ में पायस था, खीर जिसे हब कहते हैं, खीर बुलाया। दशरथ जी हाँ महाराज मेरे पास आ जाओ। दशरथ जी आए, अग्नि भगवान को प्रणाम किया और कहा हे महाराज दशरथ, ये जो हमारे हाथ में खीर है इसको ले जाओ और घर जाकर के यह हबी बांट देहु नृप जाई, जथा जोग जह भाग बनाई। अपनी जे रानियां हुए ते भाग करके अपने हिसाब से खवा दियो, जाओ तुम्हारे संतान होगी। हबी ले ली, एक भगवान अंतर्ध्यान हो गए। श्रृंगी महात्मा को विदाई करके विदा किया और फिर लौट करके जब सब चले गए, दशरथ जी अपने महलों में आ गए और बड़े आह्लाद में, बड़े प्रेम से, अजी कौशल्या, ए सुमित्रा, ए कई सुनती हो, कहाँ हो तुम? आज बड़े खुश दशरथ जी महाराज। रानियां जान गई कि आज हमारा स्वामी बड़ा प्रसन्न है, दौड़ कर आई, हाँ सुनती है स्वामी, क्या आज्ञा है? अरे कौशल्या तुम बड़ी भाग्यशालिनी, ये खीर खा लो, 9 महीना बाद तुम अम्मा बन जाओ, हम पिताजी बन जाएंगे। अच्छा किसने दी? बोले यज्ञ भगवान ने दी है। इतना कहते ही कौशल्या ने कहा स्वामी अब अपने हाथ से खवा दो, अपने हाथ से खवा दो। वो जानते ही जब पति अपने हाथ से खवा तो ये का समझती हो माताएं, पति हाथ से खवावे तो का जानती, तो ये अपनी कहती मोहल्ला वालन से जानती में कितो चाहत हमें, आज बनी हमने अपने हाथ से खवा रही थी, बहुत चाहत भी हमें।
जो चाहती है कि तुम्हें अपने हाथ से खवाओ, तो रीसपुरा वाले सीख लियो, एक आध महीना में खवा दो अपने हाथ से अकेले में, कबू खवा दो अपने हाथ से, तो इनको ने छाती फूल जाए कि हम आदमी हमें चाहत तो है। ठीक है, आज दशरथ जी से कहा तुम अपने हाथ से खिला दो, आज मेरा सौभाग्य है। और एक बात और, पति ने कहा कि इस खीर से तुम मां बन जाओगी, तो कोई शंका नहीं, कोई संकोच नहीं, कोई प्रश्न नहीं, कैसे बनिए खीर से? खीर से कोई मोड़ी मोड़ा हो कती नहीं कती आज की कोई माता को खीर से मोड़ी मोड़ा हो सिर्री हो तुमका जाने कौन से लेकर हटाओ जाए खीर मीर को, कहती कि नहीं? वाह, धुंधली ने भी यही कहा था, तुम फल से बच्चा, भागवत में पंडित आदलो फल लेकर गए पर धुंधली ने फल नहीं खाया। धुंधली अगर फल खा लेती तो जो बालक गाय के हुआ वो बालक धुंधली के पैदा होता, लेकिन पति की वाणी पर विश्वास नहीं किया। धन्य है मेरी माँ कौशल्या, धन्य माता कैकेयी सुमित्रा, जैसे दशरथ जी ने कहा तत्काल कहा मैं तुम ही खिला दो अपने हाथ से, अगर मैं माँ बन जाऊंगी तो सौभाग्य है मेरा। उसी समय दशरथ जी ने अपने हाथ से अरद भाग कौशल दीना, अरद भाग कौशल दीना, अरद भाग कौशल दीना, ओ भय भाग आगे कर कीना, ओ भय भाग आगे कर कीना, के कई कान पे सो गयऊ, रहो सो भय भाग पुन भयऊ, भय भाग आगे पुन भयऊ, भय भाग पुन भयऊ। कैकेयी सुमित्रा आज जो भाग था उसका आधा कौशल्या ने खा लिया, रहो भाग आधा कैकेयी ने खा लिया। अब जो भाग बचा उसके फिर दो भाग हुए, कौशल्या के कई हाथ धर, कौशल्या के कई हाथ धरी, कई कौशल्या हाथ धर, कई कौशल्या हाथ धर, समेत कहीं मन प्रसन्न कर, कौशल्या ही मन प्रसन्न करी, समेत कहीं मन प्रसन्न कर, कौशल्या ही मन प्रसन्न करी, यह विधि कर साहित्य सब रानी, यह विधि करो वो कहे तो सब रानी, मंदिर हर सारे, तो मंदिर हर सारी। आज तीनों माताओं ने खीर खाई, तीनों माताएं गर्भवती हो गईं, और जैसी गर्भवती हुई उसी समय माताओं ने अपना नियम संयम बिल्कुल बदल दिया। 4 बजे उठती हैं तीनों माताएं, सुंदर स्नान करती हैं, फिर सुंदर साफ सुथरे वस्त्र पहनती हैं, फिर भगवान रंगनाथ जी की पूजा करती हैं, फिर रामायण का पाठ करती हैं, उसके बाद फिर घर का कार्य करती हैं, और इन आंखों से संतों का दर्शन, भगवान का दर्शन करती हैं। और सुंदर सुंदर जो कवियों ने बड़ी बड़ी सुंदर पुस्तकें बनाई हैं, धर्म की पुस्तकें, उनको पढ़ती हैं, भगवान का भजन करती हैं। इस प्रकार से करते करते 9 महीना व्यतीत हो गए। और मैं कई बार यहाँ पर कह चुका हूँ, कई बार, कि 9 महीना तक जो माता गर्भवती है, मेरी बहन बेटी जो गर्भवती है, उसको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि माता का गर्भ सांचा है, सांचा, जैसा सांचा होगा वैसा ही ईंटा गुम्मा निकलता है, जैसे हुआ
गुम्मा पाथीवाल हो लकड़ी का, देखा हमने, उसमें मिट्टी डालो, गीली मिट्टी, फिर पलट दो तो जो सांचा जैसा होगा सांचा वैसे ही गुम्मा निकलता उस सांचे से। ऐसी माँ का गर्भ भी सांचा है। 9 महीने आप जैसा खाओगी, पहनोगी, सोचोगी, देखोगी, पढ़ोगी, वो असर आपके बच्चे पर पड़ता है। इसलिए माताओं को 9 महीने बड़े नियम संयम से रहना चाहिए। व्यतीत हुआ समय 9 महीना, धीरे धीरे करके महाराज वो समय आ गया जब भगवान को प्रकट होना है। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता और शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। 9वीं तिथि आ गई, मधुमास पुनीता, मधुमास कहते चैत्र मास को, चैत का महीना आ गया, शुक्ल पक्ष आ गया, अभिजित मुहूर्त आ गया, ठीक दिन के 12 बज रहे हैं। उसी समय मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्राम। और ठीक जब 12 बजने वाले थे, भगवान का प्राकट होने वाला था, उसी समय देवताओं ने सोचा कि प्रभु हमारे कष्ट को मिटाने के लिए धरती पर अवतार ले रहे हैं, तो चलो हम भगवान की गर्भ में स्तुति तो करें, कम से कम भगवान की स्तुति तो करें। भगवान गर्भ में आ गए तो सारे देवता धरती पर आ गए, कौशल्या मैया के भवन में पहुंच गए। और पहुंचकर भवन में सारे देवता भगवान की गर्भ स्तुति कर रहे हैं। गर्भ स्तुति आए, हम सब लोग भी 2 लाइन में भगवान को बुलाएं। हे ठाकुर जी हमारे रीशपुरा में पधारो, हम सब आपका स्वागत करते हैं। सभी प्रेम से गाएंगे, स्वागतम रामा सुस्वागतम रामा, ओ स्वागतम रामा, स्वागतम रामा, स्वागतम रामा सो स्वागतम रामा, ओ स्वागतम रामा, स्वागतम रामा, स्वागतम रामा, स्वागतम रामा, स्वागतमो शरणागतमो रामा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम रामा, स्वागतमो 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 रामा, स्वागतमो रामा, स्वागतमो रामा, स्वागतमो रामा, स्वागतमो रामा। सब लोग बोलेंगे मेरे साथ, प्रभु आपका स्वागत है, प्रभु आपका स्वागत है, प्रभु आपका स्वागत है। सुर समूह विनती कर पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। भगवान की विनती करके देवता चले गए अपने धाम में और 9 महीना पूरे हो गए।
भगवान का ठीक दिन के 12 बजे प्राकट हो गया। भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या है